धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना, धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का जो त्यौहार है वो बस आने ही वाला है। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो धनतेरस है वो शुक्रवार के दिन की पड़ रही है, और शुक्रवार का दिन जो है वो धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वो पूरे 50 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर पर। देखिए, ये तो सभी लोगों को पता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है, उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आप यदि मिट्टी का कोई पात्र ले करके आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर ज़रूर लेकर आएँ। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में ज़रूर लेकर आने चाहिए। देखिए, लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो हम अपने घर में लाते हैं, और दीपावली पर या उससे पहले ही हम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आएँ तो धनतेरस के दिन लाएं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर पर आने का। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी वो कौन सी चीज़ है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर ज़रूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ज़रूर लेकर आनी चाहिए। देखिए, दिवाली पर जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो, तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर के आएँ, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर के आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती है, शुभ लाभ देते हैं वो, और लक्ष्मी मैया कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती हैं अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर ज़रूर लानी चाहिए। देखिए दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं, बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं चांदी की, तो आप प्रयास करें कि एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाएं, लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं धनतेरस वाले दिन, जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हो, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे ना लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 5 रुपीज़ यानी 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप 10 रुपए लें तो उसमें आप 11 रुपए रख दें, एक का नोट रख दें और एक 10 का सिक्का रख दें। अगर 5 का ले रहे हैं तो डायरेक्टली आप 5 रुपए का सिक्का उस पूजा में रख दें, ठीक है ना। लेकिन उन सिक्कों को आपको धो करके साबुन से अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती हैं जहाँ
जहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है उसी घर में वो प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे, साफ करके आपको पूजा में उन्हें इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो 5वीं वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन ज़रूर खरीद करके लानी चाहिए। तो दोस्तों आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर ज़रूर लाने चाहिए। देखिए आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वो समृद्धि का प्रतीक हैं। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो, ठीक है ना। 1-2 चावल अगर टूटा हुआ निकल ही आता है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको टूटे हुए चावल धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगी अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें हम अक्षत ज़रूर प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं जैसे कि विवाह हो गया या और कोई ऐसी कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही करते हैं। और अक्षत जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत जो है धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आएं, लेकिन अपने घर पर खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए। अक्षत को अगर आप लेकर के आएंगे आपका धन जो है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें और कौन सी वो वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है और आपको ये वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पे खरीद कर ज़रूर लानी चाहिए। तो दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहें, हमारे परिवार में कोई कभी बीमार ना हो, बीमारियां कभी हमारे घर में प्रवेश ना करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र ज़रूर खरीद करके लाने हैं। और जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपनी अलमारी या जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, उस स्थान पर आपको रखना है। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होगी। दोस्तों अगर ये वाला उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं और अलमारी में अपनी उसको स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आपके घर में अपार धन आएगा, अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी, सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगी, अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू खरीदते हैं ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वो झाड़ू लेकर के आनी है आपको सीक वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है ना, सीक वाली झाड़ू होती है। देखिए आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरह की झाड़ू लेकर के आनी है, या फिर आपको फूल झाड़ू लेनी है, ठीक है ना। 2 झाड़ू में से कोई भी झाड़ू आप लें, चाहे तो दोनों झाड़ू ले लें, कुछ लोग 2 झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी झाड़ू खरीद करके आप अपने घर पर लेकर आते हैं, हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई कलेश नहीं होगा, कोई कष्ट कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा, अगर आप इस तरह की झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। इसी के साथ दोस्तों कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है, मतलब किस तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। तो देखिए आपको प्लास्टिक वाली जो झाड़ू होती है, आजकल मार्केट में बहुत जगह पर ऐसी झाड़ू आती हैं जो पूरी की पूरी प्लास्टिक की ही बनी होती हैं, यानी झाड़ू जिससे लगाते हैं आगे के जो बाल होते हैं ना झाड़ू के, वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूल कर भी दोस्तों आपको ऐसी झाड़ू अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने घर में धनतेरस के दिन ना लेकर आएँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम जो होता है उस धातु के बर्तन खरीद करके लेकर आते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आपको एल्यूमिनियम जो होता है, इस धातु के बर्तन
धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। चाहे तो आप बाद में खरीद सकते हैं अगर आप प्रयोग करते हैं। धनतेरस के दिन आप भूल कर भी ये बर्तन अपने घर में ना लाएं, तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद करके लानी है। कितनी? 3 झाड़ू। चाहे फूल वाली लेकर आएँ, चाहे आप कोई सी भी झाड़ू लाएं, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है, ठीक है ना। 3 झाड़ू आप लेंगे और वो 3 झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीद करके आपको धनतेरस की शाम के समय में आपको वो तीनों की तीनों झाड़ू किसी भी मंदिर आपके घर के आसपास हो ना, कोई भी मंदिर, वहाँ पर आपको चुपचाप रख करके आ जाना है, किसी से कहना नहीं है। 3 झाड़ू खरीदेंगे और मंदिर में रखकर चुपचाप अपने घर पर चले आएंगे। इतना उपाय धनतेरस के दिन करके देख लीजिए। आप एक बार ये उपाय करेंगे, अगली धनतेरस आने तो दीजिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी इस वाले उपाय को यदि कर लेते हैं आप धनतेरस वाले दिन। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं या कोई पूजा पाठ जब हम करते हैं, तो हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा उसमें होनी चाहिए। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा वो उपाय सफल होता ही होता है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूरा विश्वास रख करके करें। मेरे श्री हरि विष्णु और मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, सारे दुखों को दूर कर देंगे। आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इतना विश्वास है। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में आपको प्रयास किया बहुत सरल शब्दों में ऐसे उपाय बताने का जो आपके जीवन के कष्टों को और दुखों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।